यहाँ से इस्लाम का नजरिया स्पष्ट हो जाता है। मगर कट्टरपंथी विचारधारा का क्या इलाज किया जाए? वहां पीछे तो आईएसआई है, वहां पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और वो लोग इस तरीके से अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान साहब ने भी मजम्मत की है, मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ, और भी पूरा भारत का जितना भी मुसलमान है वो भी फिक्रमंद है और चाहता है कि इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं। हम स्वामी चक्रवर्ती महाराज जी हमारे बड़े सम्मानित शख्सियत हैं, बहुत मशहूर हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, और भी जो हमारे जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, सब लोग मिल करके रोड पर उतरें और प्रधानमंत्री कार्यालय का मार्च करें। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं, भारत सरकार नहीं सुन रही है, तो हम और आप सब लोग मिल करके कोई वक्त तय करें, टाइम लें, और टाइम नहीं मिलता है, नहीं टाइम दिया जाता है, तो पैदल मार्च करें। तभी मसले का हल है। दबाव बनाना जरूरी है। जब तक बांग्लादेश पर यूनिट सरकार आप भी तो फतवा जारी करवा सकते हैं उनके खिलाफ। आपकी तरफ से भी तो कुछ रिएक्शन होने चाहिए ना, तो आपकी तरफ से भी तो फतवा जारी हो सकता है उनके खिलाफ। हम लोग तो मिलके जो करेंगे वो करेंगे। आप छोटी छोटी बातों पर फतवा दे देते हैं कि पार्टीज नहीं होनी चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इतने बड़े मुद्दे पर अभी तक फतवा जारी क्यों नहीं किया गया? जहां पर नरसंहार हो रहा है, जहां पे मानवता को मारा जा रहा है, वहां पर तो होना चाहिए था कम से कम। आप सुनेंगे, अपना ही सुनाएंगे। जब आपने बिल्कुल पूछा तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, मैं ये इतनी कार्रवाई कर चुका हूं, ठीक है, उस पर ये उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर का कवरिंग लेटर भी है, और मैं प्रधानमंत्री को बराबर ये लिख करके दे चुका हूं। ये आज नहीं, आज तो आप सो के जागी हैं, मैं तो पहले ही दिन से बोल रहा हूं, बराबर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही जुल्म ज्यादती के खिलाफ बोल रहा हूं, और आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली है, और मैं बराबर जो है आवाज उठा रहा हूं इस बात को। मगर इसमें आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है गोपाल, सबको साथ में चलने की जरूरत है। नाजिम खान साहब भी होंगे, स्वामी चक्रपाणी महाराज भी होंगे, और रशीदी साहब जैसे लोग, बरेलवी साहब, रशीदी जैसे लोग क्या करेंगे? देखिए, रशीदी तो अपना वजूद खो चुके हैं, उनकी कोई वक्त कोई उनके वजूद को हटाने का काम भी, फिर उनके वजूद को पूरी तरीके से हटाने की जिम्मेदारी और काम भी आपकी तरफ से किया जा सकता है। ये बस इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए पूर्णिमा जी, मुझे 2-3 बातें यहाँ कहनी है। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार बहुत चिंता का विषय है। सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे इस पे काम कर रही है, और उसका असर भी हमें दिख रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कई संस्थाएं और देश उसके खिलाफ बोलने, बांग्लादेश की घटनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार को वहां पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और हमारे सामने आज मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि शुरू में जब ये शुरू हुआ बांग्लादेश में, तो कांग्रेस जैसी अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर दिग्विजय सिंह वगैरह ने ये स्टेटमेंट देना शुरू करा कि यह भारत में हो रहे घटनाक्रम का रिएक्शन है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो पॉलिटिकल कवर देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, ये देश को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को कमजोर करता है। एक बात। दूसरी बात, आज आपने भी कहा कि मानवाधिकार संस्थाएं जो हैं, जो ग्लोबल लेवल पे जरा जरा सी बात पे, चाहे गाजा में या कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, वो इस घटना के खिलाफ बोल नहीं रही, वो चुप बैठे हैं। यह भी बड़ी दुख की बात है। और तीसरी बात यह है, और उमर के रिहाई के लिए लोग बोल रहे हैं, जेएनयू में शोर मचा रहे हैं, अपोजिशन के लीडर, कांग्रेस के लीडर, यूनाइटेड लोग बोल रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू हिंसा के खिलाफ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, यूनाइटेड नेशंस आपने जिक्र किया कि भाई देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आपने कहा अग्रवाल साहब निंदा तो कर रही हैं, बोल तो रही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है कंसर्न। कोई विशेष प्रस्ताव तो पारित नहीं किया, गाजा को लेकर तो किया था नहीं सर, कंसर्न। हाँ, तो बस कंसर्न हैं हम, और हम कंसर्न बोल के अपने आप को किनारे रख लेंगे, उससे ज्यादा हम विशेष प्रस्ताव के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? वो उसका पूर्णिमा जी, उसी का कारण तो है कि भारत में आप विदेश को, यूनाइटेड नेशन
आ रही हूँ चक्रपाणी महाराज, एक भर्त्सना सेकंड कर सर, रहे एक हैं सेकंड, एक सेकंड। लेकिन हमारे देश में अपने देश के अपोजिशन पार्टी के क्या स्टेटमेंट है ये भी तो देखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन सर वो तो ऑपोजिशन में है ना अग्रवाल साहब, हो रहा है। अग्रवाल साहब अभी तो ये लोग ऑपोजिशन में है ना, अभी आप सरकार में हैं। डिप्लोमैटिकली चर्चा कौन कर रहा है? सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाने का किसका काम है? ऑपोजिशन का तो नहीं है सर, ऑपोजिशन का नहीं है ना ये काम कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाए। सर यूनिसेफ क्या कहता है? यूनिसेफ इसको लेकर क्या कहता है? आई एम कोटिंग सर, आई एम कोटिंग, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। यूनिसेफ ये कहता है कि संघर्ष और हिंसा में सबसे अधिक नुकसान बच्चों का होता है, बच्चों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बांग्लादेश की कोई सीधी निंदा नहीं, ये कर रहा है आपका यूनिसेफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है हिंसा के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कोई मानवीय प्रभाव की बात इसमें नहीं कही गई। हिंदू क्या मानवाधिकार से परे नजर आते हैं जो उनके साथ हो रहा है? तो ये इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बयान देने के लिए सर, निंदा करने के लिए? यही तो देखिए, हिंदू हित की बात करने वाले हमारे देश में ही एक ही पार्टी है, कुछ ही लोग हैं। हिंदू हित के खिलाफ बोलने वाले भी हमारे देश में हैं। तो बाहर के लोगों की चिंता तो हम, और बाहर के लोगों पे दबाव तो हम बाद में डालेंगे, पहले अपने देश के लोगों को तो बोले। ठीक है, अपने देश के अपोजिशन तो साथ में खड़े हो, ठीक है, हिंदुओं के लिए तो खड़े हो। अभी है। भी वो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे जब हमारे देश के अपोजिशन के नेता ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं भारत में माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ का एक रिएक्शन है, तो जब अपने देश के ऐसे लोग, पहले तो इनको तो ठीक करें, इनको तो समझाएं, इनको तो बोले, उनका तो जवाब दें। हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम कर रहे हैं। हमने रशिया को अपने साथ खड़ा किया है, हमने यूके को अपने साथ खड़ा किया है, यूएस ने स्टेटमेंट दिया है। यूएस ने कहा मॉनिटरिंग द सिचुएशन, मॉनिटर ही करते रहेंगे वो। कोई कड़ा शब्द, कोई किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं। अपने मामले में तो वेनेजुएला में वो एक्शन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं सर। जो बाहर की भर्त्सना के बजाय नहीं सर, दोनों पर सर, दोनों पर। क्योंकि अभी यहाँ पर गोपाल साहब, अगर यहाँ पर ऑपोजिशन का लीडर अभी कोई होता ना, तो वो ये कहता इन बयानों पर कि आप लीजिए ना एक्शन, आप करिए लीगल कार्रवाई। किसने रोका है आपको? अगर आपको बयानों से समस्या है तो आप करिए ना। आप बोलोगे कि उनको जस्टिफाई करोगे। आप अपोजिशन कांग्रेस को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को जस्टिफाई करोगे। बिल्कुल गलत बात है सर। मैं तो यही कह रही हूँ कि सबको एक साथ आना होगा।